हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हिट्स पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं टॉप 20 एमसीक्यू जो कि आपकी आगामी परीक्षा यूपी टेट से रिलेटेड होने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड एमसीक्यूज कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1, अ चाइल्ड से सन इज फॉलोइंग मी, दिस रिफ्लेक्ट्स। बच्चा कहता है सूरज मेरा पीछा कर रहा है, यह क्या दर्शाता है? ए एनिमिज्म, बी ईगोसेंट्रिज्म, सी कंजर्वेशन और डी रिवर्सिबिलिटी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी ईगोसेंट्रिज्म। पियाजे के अनुसार प्री ऑपरेशनल अवस्था में बच्चा अपने दृष्टिकोण को ही सही मानता है और सोचता है कि सब कुछ उसी के अनुसार हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पियाजेस स्टेज। पियाजे की अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? ए प्री ऑपरेशनल सेंसरी मोटर कॉन्क्रीट देन फॉर्मल, और बी सेंसरी मोटर देन प्री ऑपरेशनल कॉन्क्रीट और फॉर्मल, और सी सेंसरी मोटर कॉन्क्रीट और प्री ऑपरेशनल और फॉर्मल, या फिर डी प्री ऑपरेशनल कॉन्क्रीट सेंसरी मोटर देन फॉर्मल। So the right answer of this question is option number B. First sensory motor, then pre-operational, then concrete and then last formal. पियाजे के अनुसार विकास का क्रम 0 से 2 वर्ष सेंसरी मोटर, 2 से 7 वर्ष प्री ऑपरेशनल, 7 से 11 कॉन्क्रीट और 11 के ऊपर यानी 11 प्लस फॉर्मल होता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन अ चाइल्ड मॉडिफाइज एग्जिस्टिंग स्कीमाज इट इज कॉल्ड। जब बच्चा अपने स्कीमा में परिवर्तन करता है उसे क्या कहते हैं? ए एसिमिलेशन, बी एकोमोडेशन, सी अडेप्शन और डी इक्विलिब्रियम। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी एकोमोडेशन। नई जानकारी के अनुसार पुरानी संरचना स्कीमा बदली जाती है उसे एकोमोडेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ एक्सरसाइज एम्फसाइजेस। थॉर्नडाइक का अभ्यास का नियम किस पर जोर देता है? ए पनिशमेंट, बी प्रैक्टिस स्ट्रेंथन लर्निंग, सी ऑब्जर्वेशन और डी इंसाइट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी प्रैक्टिस स्ट्रेंथन लर्निंग। इससे संबंध मजबूत होता है और अधिगम स्थायी बनता है। क्वेश्चन नंबर 5, अ टीचर इनकरेजेस पीयर ट्यूटरिंग, दिस स्ट्रैटेजी इज बेस्ड ऑन। शिक्षक सहपाठी शिक्षण को बढ़ावा देता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? ए बिहेवियरिज्म, बी सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, सी साइको एनालिसिस और डी ट्रायल एंड एरर। सो द राइट आंसर इज नंबर बी सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। संरचनावाद वाइगॉत्स्की के अनुसार बच्चे सामाजिक अंतः प्रतिक्रिया से सीखते हैं। 6, विच फैक्टर इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। व्यक्तिगत भिन्नताओं का मुख्य कारण क्या है? ए ओनली हेरिडिटी, बी ओनली इन्वायरमेंट, सी इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट और डी लक। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। वंशानुक्रम और वातावरण दोनों मिलकर व्यक्तिगत भिन्नताओं को प्रभावित करते हैं। 7, कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन। सतत प्रतिफलन कब सबसे प्रभावी होता है? ए ड्यूरिंग इनिशियल लर्निंग, बी आफ्टर मास्टरी, सी ड्यूरिंग फॉरगेटिंग और डी ड्यूरिंग पनिशमेंट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए ड्यूरिंग इनिशियल लर्निंग। प्रारंभिक अधिगम के समय निरंतर प्रतिफलन से व्यवहार जल्दी स्थापित होता है। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। भावनात्मक बुद्धि का भाग नहीं है? ए एम्पैथी, बी सेल्फ रेगुलेशन, सी लॉजिकल रीजनिंग और डी सोशल स्किल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी लॉजिकल रीजनिंग। तार्किक चिंतन बौद्धिक क्षमता से संबंधित है, भावनात्मक बुद्धि से नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, लर्निंग बाय इंसाइट वॉज प्रपोज्ड बाय। अंतर्दृष्टि अधिगम किसने दिया? ए स्किनर, बी कोहलर, सी पावलोव और डी थॉर्नडाइक। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी कोहलर। कोहलर ने चिंपैंजी पर प्रयोग करके अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत दिया। क्वेश्चन नंबर 10, अ चाइल्ड हु कैन नॉट सिट स्टिल इज इम्पल्सिव मे हैव। जो बच्चा शांत नहीं बैठ पाता और आवेगी है उसे क्या हो सकता है? ए डिसलेक्सिया, बी ADHD, सी ऑटिज्म और डी डिस्ग्राफिया। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी ADHD। ADHD में ध्यान की कमी और अति सक्रियता हाइपर एक्टिविटी देखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, द बेस्ट वे टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग इज। समालोचनात्मकता चिंतन बढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? ए मेमोराइजेशन, बी आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चन, सी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन और डी फ्रीक्वेंट पनिशमेंट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चंस। खुले प्रश्न बच्चों को विश्लेषण और तर्क करने के लिए प्रेरित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मॉरल डेवलपमेंट डिपेंड मेनली ऑन। नैतिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? ए एज ओनली, बी सोशल इंटरेक्शन, सी फिजिकल स्ट्रेंथ और डी IQ। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी सोशल इंटरेक्शन। सामाजिक अनुभव और अंतःक्रिया नैतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द कॉन्सेप्ट ऑफ लेटेंट लर्निंग वॉज गिवन बाई। गुप्त अधिगम की अवधारणा किसने दी? ए टॉलमैन, बी स्किनर, सी पावलोव और डी वॉटसन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए टॉलमैन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए टॉलमैन। टॉलमैन के अनुसार बिना प्रत्यक्ष प्रतिफल के भी सीखना संभव है। क्वेश्चन नंबर 14, विच स्टेज इज कॉल्ड स्टॉर्म एंड स्ट्रेस। आंधी और तनाव की अवस्था किसे कहते हैं? ए इन्फेंसी, बी चाइल्डहुड, सी एडोलेसेंस और डी एडल्टहुड। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी एडोलेसेंस। किशोरावस्था में शारीरिक और भावनात्मक परिवर्तन तीव्र होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 इंक्लूसिव एजुकेशन डिस्करेज समावेशी शिक्षा किसे हतोत्साहित करती है? ए इक्वालिटी, बी सेग्रीगेशन, सी कॉपरेशन और डी पार्टिसिपेशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी सेग्रीगेशन। समावेशी शिक्षा अलगाव सेग्रीगेशन का विरोध करती है। क्वेश्चन नंबर 16 विच इज क्वालिटेटिव चेंज गुणात्मक परिवर्तन कौन सा है? ए इंक्रीज इन हाइट, बी इंक्रीज इन वेट, सी इम्प्रूवमेंट इन रीजनिंग एबिलिटी और डी इंक्रीज इन एज। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इम्प्रूवमेंट इन रीजनिंग एबिलिटी। क्षमता में सुधार गुणात्मक परिवर्तन है। 19 विच शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट इज मोस्ट रेजिस्टेंट टू एक्सटिंक्शंस। कौन सा प्रतिफलन कार्यक्रम लोप के प्रति सबसे अधिक प्रतिरोधी है? ए कॉन्टिन्यूस, बी फिक्स्ड रेशियो, सी वेरिएबल रेशियो और डी फिक्स्ड इंटरवल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी वेरिएबल रेशियो। परिवर्ती अनुपात वेरिएबल रेशियो में व्यवहार सबसे अधिक स्थायी रहता है। क्वेश्चन नंबर 18 अ चाइल्ड लर्न लैंग्वेज प्राइमरली थ्रू बच्चा भाषा मुख्यतः कैसे सीखता है? ए पनिशमेंट, बी इमिटेशन एंड इंटरेक्शन, सी आइसोलेशन और डी मेमोराइजेशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इमिटेशन एंड इंटरेक्शन। बच्चा अनुकरण और सामाजिक संपर्क के माध्यम से भाषा सीखता है। क्वेश्चन नंबर 19 द मेन एम ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इज बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए टीचर डोमिनेंस, बी रोट लर्निंग, सी होलिस्टिक डेवलपमेंट, डी स्ट्रिक्ट सिलेबस एंड कंप्लीशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी होलिस्टिक डेवलपमेंट। बाल केंद्रित शिक्षा बच्चे के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित होती है। क्वेश्चन नंबर 20 ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज नेगेटिव व्हेन अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण कब होता है? ए टास्क आर सिमिलर, बी टास्क आर अपोजिट, सी प्रैक्टिस इज मोर और डी मोटिवेशन इज हाई। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी टास्क आर अपोजिट। जब पहले सीखा गया ज्ञान नए कार्य में बाधा बनता है उसे नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। दोस्तों ये थे आज के टॉप 20 एमसीक्यूज। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।